तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेट तो करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन एक लिमिट के अंदर करेंगे। और लिमिट देने का मतलब ही ये होता है कि आपने इंटीग्रेशन किया है एक बाउंड्री के अंदर, है ना। जो भी ये हम लोगों को लिमिट देंगे उस लिमिट के अंदर हमको उसका इंटीग्रेशन करना है। तो नॉर्मली करना कुछ ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि आपको a टू b, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसमें हमें fx का dx करना था। तो आप लिमिट को भूल जाओ कि अभी फिलहाल हमारे पास लिमिट है, आप सिर्फ इसका इंटीग्रेशन याद रखो। पहले नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर लो, जो भी इसका इंटीग्रेशन होता है उसको लिख लो। मान लो इसका इंटीग्रेशन हुआ कैपिटल f ऑफ x। c को अभी फिलहाल यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिख भी दूंगा तो आप उसमें लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि वो x के मान से हमेशा स्वतंत्र रहता है c। तो c अपने आप में जो भी वैल्यू आएगा वो आपके लिमिट की रेंज से बाहर रहेगा। मतलब आप उस c को यहाँ लिख सकते हो लिमिट के बाहर, और जो लिमिट है आपकी वो a टू b उसको एज इट इज लिखना है, ठीक। क्योंकि सी में जब तक आपके पास यहाँ पे मान लो इसका जो भी इंटीग्रेशन आया है वो x आया है, अब सी के पास तो x है नहीं, और ये जो लिमिट रखना होता है ये हमेशा x की जगह पे रखना होता है। तो सी तो स्वतंत्र हो गया, इसलिए सी को बाहर, ठीक। अब ये इंटीग्रेशन कर लिया इसका, ये आ गया। जो लिमिट नीचे थी वो नीचे है अभी भी, जो ऊपर थी वो अभी भी। अब इसमें जैसे ही इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट हुआ, अब इसमें पहले अपर लिमिट को रखना है, देन उसके बाद लोअर लिमिट को लिखना है, और जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, ये तो कंप्लीट हो गया कि अब इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखना है। इनकेस यहाँ पे हम लोग अभी तक जैसे टी मान के सॉल्व करते थे, तो जहाँ पे जो भी फंक्शन था उसको हम लोग टी मानते थे और उसका डिफरेंशिएशन करके वापस dx की जगह पे रखते भी थे। अभी यहाँ पे प्रोसेस सेम वही रहेगा पूरा कंप्लीट, लेकिन जब हम लोग कोई वैल्यू को t मानेंगे तो उसके सापेक्ष यहाँ आपने dx को रिप्लेस कर दिया dt से, तो उसके सापेक्ष में जो ये लिमिट थी पहले x के सापेक्ष में थी, जैसे ही आप t से रिप्लेस करोगे अब ये लिमिट भी किसके सापेक्ष आना चाहिए। तो हम जो भी वैल्यू को t मानेंगे उसमें x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने के बाद t के जो दो वैल्यू आएंगे उससे ये लिमिट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। वो क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 25। एग्जाम्पल नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अभी इसको देखो करना कैसे है। इसमें हमारे पास लिमिट दी गई है 2 से कहां तक, 3 तक। इंटीग्रेट करना है, लिमिट दी गई है 2 से 3, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2। एक्स स्क्वायर का क्या करना है, dx करना है। तो हम लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का dx क्या होता है, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, और इसके ऊपर लगाओ ब्रैकेट, और ब्रैकेट पे लिख दो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, और देन प्लस का c। x की घात 3 आएगा और बटे में 3 आएगा, उसमें आप अपर लिमिट रखो। x की घात 3 का मतलब, चलो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, x की घात 3 और बटे में आएगा 3। इसकी अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, और प्लस में कौन, c। अब आप इसकी अपर लिमिट रख दो पहले, तो 3 की घात 3 बटा 3, माइनस का चिन्ह, 2 की घात 3 और बटे में 3, और प्लस का c। इस प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में 3 इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि दोनों के पास में, तो ऊपर में 27 माइनस 8 कितना आएगा, 19, बटे में कितना, प्लस का कौन, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। हम लोग कल क्लास नहीं रखेंगे ना, और उसको बता देना अपने आप में। तो ये वाला हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 25 और इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोगों को इंटीग्रेट करना है √x अपॉन 30 माइनस x² और x की पावर 3/2 है ना, x की पावर 3/2 और उसका स्क्वायर और पूरे का dx। इसमें लिमिट जो दी गई है 4 और 9।
ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पे इस वैल्यू को t मानना पड़ेगा। ठीक, इस वैल्यू को जैसे ही t मानेंगे 30 माइनस x की पावर 3/2, इसको आपने क्या माना, t माना। तो शुरुआत में हम लोग को सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 30 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होगा। माइनस का d अपॉन डी एक्स सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, x की पावर 3/2 का, और बराबर में यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है और पावर में से एक कम होता है, और ये माइनस का चिन्ह बराबर होगा dx अपॉन dt के। तो ये तो 1/2 ही बचेगा, इसका मतलब √x बचेगा। ये 2/3 को भेज दे रहे हैं वहां पे, माइनस के मार्क को भी भेज दे रहे हैं, और dx को ले आ रहे हैं कहां पे, यहां पे। ठीक, तो ये 2/3 पलट के उधर जाएगा, यहां पे बचेगा √x, उसके साथ आ जाएगा dx, और ये पलट के उधर जाएगा 2/3 होके, और क्या बन जाएगा, dt। तो हम लोग देख लिया dx और रूट की जगह पे क्या लिखने वाले, नहीं, जब माइनस वाली चीज वहां पे प्लस में जब होती है, जब हम लोग इसको एज अ प्लस भी हो सकता है, लेकिन फिर ये dt के साथ +2/3 आएगा, तो वो नहीं लिख सकते हम लोग, है ना। dt के साथ +2/3 को लिखने का मतलब रहेगा कि आपको dt के अपॉन में इसको लिखना पड़ेगा, फिर 2/3 को अलग से लिखना पड़ेगा, उसके साथ फिर dt कहाँ से आएगा। इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे नॉर्मली अभी मल्टीप्लाई में मानी जाएगी। इसके साथ देखो आप किस में है, मल्टीप्लाई में ना, ये चीज पॉजिटिव में अगर जाएगी ना तो पूरी साथ में जाएगी, तो यहाँ dt अपॉन डी एक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस लग के आ जाएगा 2/3 √x। तो 2/3 √x अपने को ऐसे तो चाहिए ही नहीं ना, तो अपने को इसको अगर मल्टीपल में मानेंगे तो ही ये उधर पलट के डिवाइड में जाएगा और ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे प्लस माइनस में नहीं जा सकता। यही प्रॉब्लम है अभी तुम लोगों की, बहुत ऐसे में मैथ वीक है, अगर ये चीज पूछ रहे हो कि ये उधर प्लस में नहीं जाएगा, तो ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने चूंकि इस वैल्यू को t के बराबर किया है, तो जब x का वैल्यू 4 होगा तो उसके लिए t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और जब x का वैल्यू 9 होगा तो उसके लिए t का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब x बराबर कितना, 4, तो थोड़ा सा मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा इसको। यहाँ पे 4 का मतलब हो जाएगा 2 की घात 2, और उस 2 से ये 2 की घात सिर्फ कितना बचेगा, 3, 2 की घात 3 का मतलब 8, और 8 30 में से जाएगा तो ठीक। तो जब x का वैल्यू 4 था तो t का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, और x का वैल्यू जब कितना होगा, 9, तो यहाँ पे जब 9 रखोगे, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 27, और 27 में से 30 जाएगा तो अब जो ये इंटीग्रेशन है हम लोगों के पास, ये बन जाएगा लोअर लिमिट 4 पे t का वैल्यू कितना होना चाहिए, लोअर लिमिट 9 पे t का वैल्यू कितना होना चाहिए, और हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ 1/t², और इसके साथ में हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस का 2/3। तो पहले लिख रहे माइनस का 2/3, उसके साथ t², और यहाँ पे तो ये 2/3 तो हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसको बाहर कर लेंगे। t² को इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर लेकर जाएंगे, और यहाँ पे dt करेंगे। अब हम लोग t की पावर 2, ये माइनस का 2/3, t की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1, और लिमिट 22 से कितना, 3, तो यहाँ पे लिमिट 22 से कितना, 3, और प्लस में फिर c लिख सकते हो। तो माइनस का 2/3, अंदर में हमारे पास क्या बनेगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बनेगा, और ये जो नीचे वैल्यू आएगा ये भी कैसा आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये माइनस का 1 यहाँ बाहर कर देंगे, गुणे में यहाँ पे माइनस का 1, ठीक।
और ऊपर में हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 1/t, और 22 3 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/3। अंदर वाले में पहले अपर लिमिट मतलब 1/3 और फिर लोअर लिमिट 22 का यहाँ गुणा होगा, 3 का यहाँ गुणा होगा, 22 में से 3 जाएगा तो 19, 2/3 गुणा 19/22 दूनी 44, 22 तिया या 3 तिया 9 कर लो, और 9 का गुणा इसमें करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 नीचे में आएगा, 19 ऊपर में आएगा, 19 का भी 2 में गुणा कर दोगे तो 38 कुछ वैल्यूज चलो एक काम करते हैं, कैंसिल हो रही है। यहाँ पे आएगा इतना, 22 में से जाएगा 19 और यहाँ आएगा 22 गुणा 3, प्लस का कौन, ये 2 से ये कट सकता है, बाकी का कुछ नहीं कटेगा, तो 3 तिया 9, 11 99, 19 बटा कितना 99, कहाँ गया आंसर, 19/99। और एक चीज और याद रखना, 19/99 प्लस सी इंटीग्रेशन का आंसर है। अगर तुम लोगों को ये जो हम लोगों ने लिमिट रखी है, अगर तुमको ये लिमिट रिप्लेस नहीं करना है ना, जैसे कि मैंने ये रिप्लेस किया, अगर ये तुम्हें रिप्लेस नहीं करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो लास्ट में जो भी हमारे पास यहाँ पे टी आया, आपने इस पूरे को सॉल्व कर लिया प्रॉपर, लिमिट आप अभी भी 4 से 9 ही लेके चल रहे हो, मान लो ऐसा, तो ये जो टी आया ना, इस टी की जगह पे वापस से आपको x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो t की जगह पे वापस से यहाँ x लिखोगे, इसका मतलब 30 माइनस x की पावर 3/2 यहाँ पे लिखो, देन उसकी लिमिट वापस से वही रहने दो 4 से, एक ऑप्शन ये है। बाकी नॉर्मली करने का तरीका यही होता है कि आपने अगर किसी को t माना है तो फिर t के सापेक्ष उसकी लिमिट भी परिवर्तित करनी पड़ेगी, नहीं करना है तो लास्ट में जाके t का वैल्यू रखो, देन लिमिट लगाओ और इंटीग्रेट करो, तब भी आंसर यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें इंटीग्रेट करना है x/x+1 एंड x+2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट तो ठीक है कर ही लेंगे, लिमिट रखने की प्रॉब्लम जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको, जैसे हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ के इसको सॉल्व करते थे ना, ऊपर में आपको इसको a के बटे में x+1 लिखना है ना, और b के बटे में x+2 लिखना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे गुणा करोगे, यहाँ पे x+2 आएगा, मान लो कि a b के मान जो है 1 है ना, a के मान भी 1 और b के मान भी 1, तो यहाँ पे जब इसका गुणा करोगे तो x+2 आएगा, और इस वाले का वहां पे गुणा करोगे तो x+1 आएगा, ठीक। दोनों के मान अभी हमने 1 1 सोच लिए। हम लोग को ऊपर में लेकर क्या आना है, सिर्फ x, यही आना चाहिए x हमारा, हम a b के मान जो भी मानेंगे। अब आप देखो कि a b के मान मानने से क्या यहां से हमारा ये x+2 और ये दोनों में से कोई भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। हम लोग को पहली बात तो ये 2 हटाना है, उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इसके आगे माइनस लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ। अब ठीक है, इसका मतलब b की जगह पे मैं क्या रख दूं, यहाँ पे माइनस का 2 रख दूं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे ये जो माइनस का 2x है, ये x में से जाएगा, तो हम लोगों को कितना मिलेगा, माइनस का x। तो हम लोग a के वैल्यू को नेगेटिव बना दे क्या, हमें प्लस का x चाहिए ना, तो हम a के वैल्यू को नेगेटिव बना देते हैं। उससे क्या होगा, ये x भी नेगेटिव और ये 2 भी नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, और x 2x में से जाएगा तो पॉजिटिव x। समझ में आ गया। तो x, a और b के वैल्यू, अब इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब दिख रहा है एक छोटा सा सॉल्यूशन है, 1 और 2 को ला सकते तो ऐसे कर सकते, बाकी तुम लोगों को लगे तो फिर तुम लोग पूरा कर सकते हो, ठीक। अब हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 1 से 2 में माइनस का 1/x+1 का dx, और प्लस के चिन्ह के साथ 1 से 2 में 2/x+2 को, ठीक।
तो इसका आंसर होता है माइनस लॉग के साथ x+1 और उसकी लिमिट कितनी आएगी 1 से 2, और इसका होगा 2 के साथ log x+2 और पूरे की लिमिट कितना 1 से 2, प्लस में लिख सकते हैं सीधे। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो 2 और 1 3, तो माइनस लॉग के साथ 3, माइनस का चिन्ह आता है, माइनस इसके पास ऑलरेडी है, और 1 को रखोगे तो लॉग, फिर 2 के साथ लॉग में अपर लिमिट रखोगे तो बनेगा 4, और -2 के साथ लॉग में लोअर लिमिट रखोगे तो 3, और प्लस का कौन c। ठीक है, और बाकी का आगे पूरा सॉल्व करके देना है। तो देखो इस वाले में ये 2 की पावर को ऊपर भेज दो, इस 2 की पावर को भी ऊपर भेज दो, ये वाला दोनों मिलके क्या बनेगा, लॉग के साथ ये बनेगा 2/3, फिर प्लस का मार्क लगेगा, ये 2 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, नेगेटिव साइड पे कौन है ये वाला, तो ये जाएगा नीचे, तो 16 आएगा ऊपर और 9 आएगा। और लॉग जब दोनों आपस में प्लस में होते हैं तो उनका आपस में क्या हो जाता है, log m × n बराबर होता है log m + log n। तो दोनों पहले से ही प्लस में है तो उनको गुणे में कर देंगे, तो 16 दूनी 32 और 9 तिया 27। कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 को, और साइन की पावर 3 और उसका साथ 2t, और कॉस की साथ 2t और उसका dt। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर हम इसको u माने तो हमारे ये चले जाएंगे, है ना, तो हम उसको u मान लेंगे। साइन, अकेले साइन 2t को हम लोग मान रहे हैं, है ना, पूरे क्यूब को नहीं मान सकते वरना तो कभी नहीं जाएगा। साइन 2t बराबर u माना तो साइन का क्या होगा, और जो भी एक्स्ट्रा में चीज होती है डिफरेंशिएशन में वो चीज मल्टीप्लाई में आती है, समझते हो ना ये चीज। तो 2 आएगा यहाँ पे, साइन का क्या बनेगा 2t आएगा, ये du/dx आएगा, तो ये dx लिख दिया और du को यहीं छोड़ दिया। अब अपने पास 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है तो उसको उसके बटे में भेज दो, cos 2t dx बराबर 1/2 du। और मैंने क्या बताया था कि जब लिमिट अभी t के सापेक्ष है, तो जब t बराबर 0, जब t बराबर कितना 0, तो 0 पे तो साइन 0 ही होता है, तो u बराबर भी कितना 0। जब t बराबर कितना π/4, तो u बराबर कितना, यहाँ पे π/4 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4, π/2 बन जाएगा, π/2 का मतलब। तो अब इंटीग्रेट करना है हम लोगों को 0 से 1 में, 0 से 1 में, और साइन का बन गया, हमने इसको u माना है तो u की घात 3, और dt के अपॉन में कौन, du के अपॉन में कौन, तो u की पावर 3 का होता है u की पावर 4, और बटे में कितना 4, और 0 से 1 और आगे आ जाएगा 1/2। ठीक, और अपर लिमिट ही रख सकते हो, लोअर तो रखने पे 0 ही होगा, तो 1/4 आएगा, इसका मतलब 1/8, और प्लस के साथ सी। अब आप देखो क्वेश्चन में आपके पास साइन कॉस थे, लिमिट रखने के बाद आंसर एक नंबर में आ रहा है ना, पूरा ही चेंज हो गया।